ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपाश्रयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत आज भगवद गीता के इस सेकंड चैप्टर के 64 वर्ष के डिस्कशन में। और अभी तक हम भगवद गीता का कैसे मन को कंट्रोल करना चाहिए, कैसे ये इंद्रियां हमको विचलित कर देती हैं और क्यों इनको संयमित करना चाहिए, ये हमने सीखा। और हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि अगर हम भगवान की सेवा में इनको इंद्रियों को लगाएंगे, मतलब अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान तो हमसे वैसे ही प्रसन्न है, लेकिन हम उनसे दूर रहना चाहते हैं। ये समस्या है हमारी, उनसे दूर रह के हम रह नहीं कभी, क्योंकि हम स्वतंत्र तो है नहीं। अगर हम स्वतंत्र होते तो अभी तक सारी इच्छा पूर्ण कर लेते, है नहीं। तो रीजन ये है कि इसी स्वतंत्र इच्छाओं की वजह से जीते जीते फिर हमें दुख हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ हम कर नहीं सकते। इसलिए अगर जीवन में हमें आगे बढ़ना है, अगर जीवन में हमें अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल करना है कि नहीं, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, तो हमें भगवान कृष्ण की कृपा, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना पड़ेगा, भगवान कृष्ण की मर्सी को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। और वो हमारे कितनी भी शारीरिक बल, पैसे, इन सब से भगवान की कृपा आकर्षित नहीं होती। बड़े बड़े यहाँ तक कि शिव जी, ब्रह्मा जी भी, अब लोग शिव जी ब्रह्मा जी के पास पैसे की कमी है क्या? कितने उनके सामने हो, तो ब्रह्मांड के, मतलब ब्रह्मांड के इंचार्ज हैं। आप सोचो ब्रह्मा जी, तो उनको ये, लेकिन उनसे भी भगवान कृष्ण उनके ऐश्वर्य से प्रसन्न नहीं होते। तो क्या चीज है जो भगवान को आकर्षित करती है, वो आज का डिस्कशन में कर। तो आइए सीधे श्लोक पे चलते हैं आज के। इसमें भगवान बता रहे हैं, राग द्वेष विमुक्ते तु विषया इंद्रियैश्चरन् आत्मस्वेवरिधि आत्म प्रसादादिगच्छति। इसमें क्या बता रहे हैं भगवान, किंतु समस्त राग, राग मतलब अटैचमेंट, अटैचमेंट किसको बोलते हैं? सिंपल परिभाषा, अपनी अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जिस भी ऑब्जेक्ट से हम आकर्षित होंगे उसको क्या बोला जाएगा? अटैचमेंट। और वही अटैचमेंट, अगर वही ऑब्जेक्ट अटैचमेंट भगवान की प्रसन्नता के लिए हो तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेम बोला जाता है। ठीक है, बस इतना अंतर है, केवल चेतना का अंतर है बस। और इसको बोलते हैं राग।
और द्वेष किसको बोलते हैं? द्वेष बोलते हैं कि किसी की सफलता हमें से किसी की सफलता से या किसी के आगे बढ़ने से या किसी के सक्सेसफुल होने से दूसरा व्यक्ति दुखी हो रहा है, इसको बोलते हैं द्वेष। और जनरली इस संसार में हर व्यक्ति इस द्वेष से भरा पड़ा है। इसीलिए तो हम भगवान के धाम में नहीं, क्योंकि हमने भगवान से द्वेष किया, इसलिए हम इस हमारे लिए ये मैटेरियल वर्ल्ड बनाया गया है। और वहां यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हर व्यक्ति से द्वेष कर रहे हैं। आप देखो, प्रैक्टिकली आप देखेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति नहीं ऐसे बोल सकता कि मुझे द्वेष नहीं है लोगों से। नहीं, द्वेष है, भरा भरा पड़ा है। बट समस्या ये है कि हमने कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया अपने आप। आप देखो, जब कोई व्यक्ति, हमारा पड़ोसी या हमारे घर में कोई है कि नहीं, वो आपकी बात ना माने थोड़ा है कि नहीं, और वो सफल हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, ज्यादा पैसा कमाता हो हमसे, तो क्या होता है? हमको बड़ी जलन होने लगती है। तो इस संसार में मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट distressed by their distress, but they are distressed, they are painful, they are sad. किसकी वजह से? by seeing the success of others. इससे परेशान है लोग कि वो कैसे इतना बड़ा हो गया। इसके बारे में, इस द्वेष का आपको एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है वो बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक ही दो व्यक्ति थे जो एक ही गांव में बड़े हुए थे। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति तो अच्छा पढ़ा लिखा, ओके, और वो बन गया क्या, कोई पॉलिटिशियन बन गया। दूसरा व्यक्ति थोड़ा इतना पढ़ने में अच्छा नहीं था, लेकिन थोड़ा समाउदर भगवान की कृपा से वो भी गांव से निकल गया और समाउदर वो क्या बन गया, जज बन गया। तो जो पॉलिटिशियन था उससे विश्वास नहीं होता था। उसको एक गांव में, जब वो गांव में आया तो गांव वालों ने बोला, आपको पता है कि वो व्यक्ति जो आपके साथ पढ़ा था वो क्या बन गया, जज बन गया। तो पता है वो पॉलिटिशियन क्या बोलते हैं? हाँ, बन गया होगा जज, लेकिन उसे सैलरी नहीं मिलती तो ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में कि उनको दूसरों की सफलता अगर चुभ रही है तो 100% उनके हृदय में क्या है? द्वेष है। और कोई भी व्यक्ति इस संसार का ये नहीं बोल सकता कि मुझे द्वेष नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर द्वेष कूट कूट के भरा पड़ा है। इस संसार में हम प्रेजेंट हैं, इसका प्रूफ है कि वी आर द्वेषी। अब समस्या कहां पर है? समस्या ये है कि हमें अपने से कंपैरिजन करना चाहिए, ना कि दूसरों से। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, हम दूसरों से फिर द्वेष रखते हैं। तो और जो हमारे अनुसार चलता है और जिसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं हो, कुछ भी हो, है कि नहीं। आजकल आप देखो, कहीं पर भी ये सब चलता है। अगर कोई व्यक्ति हमारी बात मानता है और वो क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी हम उसको अपने जॉब में या अपने वहां पर रख लेते हैं, है कि नहीं। और जो क्वालिफाइड नहीं हो लेकिन आपकी फ्लैटरिंग, क्वालिफाइड भी हो लेकिन आपकी फ्लैटरिंग नहीं कर रहा हो और सक्सेसफुल हो जाता है, उससे क्या होता है? द्वेष होता है। तो ये कुछ चीजें हैं, राग और द्वेष। अब इससे मुक्त कौन व्यक्ति हो सकता है? जो कि भगवान कृष्ण की कृपा को आकर्षित कर पाता है। मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इंद्रिय संयम भगवान की कृपा से ही संभव है। आप देखो, भगवान की माया इतनी, इसलिए भगवान ने बोला कि इसको पार पाना संभव नहीं है। आप देखो, यहाँ तक कि शिव जी भी भगवान की इस माया से, भगवान की इस एनर्जी से अछूते नहीं है। यहाँ तक कि शिव जी, ब्रह्मा जी, तो हम हमारी तो बात ही छोड़ दी। शिव जी, ब्रह्मा जी क्रिएशन करते करते जैसे ही उन्होंने वाणी की देवी सरस्वती का क्रिएशन किया तो वो उनसे अट्रैक्ट हो गए। और
शिव जी को जब मोहिनी रूप भगवान ने दिखाया तो शिव जी, ऑल्दो उनके पास पार्वती जी खड़ी थी, लेकिन सब भूल गए उन मोहिनी रूप को देख के। तो इतनी प्रबल है भगवान की माया, आप सोचो, है ना। तो इस से व्यक्ति कब ऊपर उठ सकता है? जब तक कि व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। जब तक कि इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे धीरे धीरे करके, तो यही प्रेम का लक्षण है, यहीं से भक्ति प्रारंभ होती है, और यहीं से हम क्या कर पाते हैं? भगवान की कृपा को अट्रैक्ट कर पाते हैं। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से। जैसे आप देखो, जैसे आर्टिफिशियल चीजें डिस्कवर हुई है ना, जैसे मान लो हेयर डाई, तो ये आर्टिफिशियल बालों को काला करने का क्या है? एक माध्यम, लेकिन इससे बाल काले नहीं होते। बालों को काला, जो बाल सफेद हो गए हैं उनको काला कोई नहीं कर सकता, है ना। ये भगवान की एनर्जी है कि जो भगवान ने लॉज बनाए उनको कोई अपोज नहीं कर सकता। हाँ, ऊपर से कलर जरूर लगा सकते हैं है कि नहीं, डाई। इसलिए आप देखो हर हफ्ते उनको डाई लगाना पड़ता है। क्या उससे बूढ़ा होना रुक गए लोग? है नहीं। अरे बूढ़ा होना तो इंडिकेशन है भाई, उम्र खत्म हो रही है, भक्ति कर लो भगवान की। ये अलार्म लगा हुआ है भगवान का, लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या है, उस अलार्म को क्या नजरअंदाज करता है, और क्या करता है? डाई लगाता है और देखता है शीशे में, हाँ अभी तो मैं जवान हूँ है कि नहीं और उसे ये नहीं पता कि मृत्यु सर पर खड़ी है, समय खत्म हो रहा है। ये नहीं देखता वो, बस इस भौतिक आर्टिफिशियल सॉल्यूशंस के चक्कर में क्या कर रहा है? अपने जीवन को बर्बाद करने में लगा हुआ है। और फिर क्या होता है इन आर्टिफिशियल तरीकों से? वो जो रियल समस्या है उसका समाधान नहीं होता। वो छोटी मोटी समस्या कैसे? केवल इस संसार के लोगों को दिखाने के लिए कि मैं अभी सुंदर हूँ, केवल इतना दिखाने के लिए, और ये नहीं पता ये समय खत्म हो रहा है। अब देखो लोग डाई क्यों लगाते हैं? डाई इसीलिए लगाते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर सुंदर दिखने की इच्छा छिपी हुई है, लोगों को दिखाने की इच्छा अभी भी छिपी हुई है उसके अंदर। नहीं तो उसे क्या फर्क पड़ता है, बाल सफेद हो या काले, है कि नहीं इसलिए भगवान का वक्त इन सबसे ऊपर उठ गया होता है। किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, है ना, आर्टिफिशियल तरीके से नहीं होगा, है कि नहीं। अगर भगवान की सेवा में लगा देंगे इस शरीर को, तो ये शरीर नहीं मिलेगा द्वारा, इससे इससे बूढ़ा होना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का समस्या इससे खत्म होगा, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। जो व्यक्ति भगवान की कृष्ण कॉन्शियसनेस डेवलप करने में लगा हुआ है, हाँ हो सकता है उसके अंदर दोष हो कुछ, लेकिन वो सिंसियरली प्रयास कर रहा है, इसलिए वो क्या होगा, धीरे धीरे करके उसके अंदर से सारे दोष चले जाएंगे। वो उस तरीके से, जैसे कोई पंखा, आपने देखा पंखा आप स्विच ऑफ करते हो, है कि नहीं, तो पंखे में मोमेंटम के कारण, तो हमारी पुरानी ऐसी प्रवृत्तियों के कारण, मोमेंटम के कारण क्या है, पंखे में मोमेंटम के कारण जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं तो भी कुछ देर तक क्या होता है, तो भी कुछ देर तक वो पंखा चलता रहता है, वो अपने पुराने मोमेंटम के कारण। उसी तरीके से जो व्यक्ति जिसने भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया, हो सकता है उसके अंदर कुछ दोष देखे हैं, लेकिन क्योंकि वो लगा हुआ है अपने को सुधारने में, अपनी भगवान की भक्ति में, तो शीघ्रता से शीघ्र शीघ्र अतिशीघ्र क्या होगा, उसकी पुराने जो भी मोमेंटम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए इसलिए ऐसे भगवान के भक्तों, वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं हो पाता, इसलिए क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो भगवान की कृपा को आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है।
अपनी शक्ति से नहीं, केवल हम भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को, अपने मन को लगाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए तो आप देखो, हम भी सब अपनी इंद्रियों को अपनी सेवा में लगा रहे हैं। आप देखो, अगर सुबह ऐसा कोई कार्य आ जाए जहां पर इम्पोर्टेंट मीटिंग हो, कुछ बिजनेस का या किसी घर का काम, सुबह अगर 7 बजे जाना हो, 5 बजे उठ जाएंगे हम। 5 बजे नहीं, 4 बजे ही आँख खुल जाएगी, अपने आप खुल जाएगी, कोई नहीं उठाएगा, ना अलार्म भी नहीं आ, कोई कॉल नहीं करेगा, कोई आपको अलार्म नहीं लगाएगा। कैसे खुल गई आँख आपकी विदाउट अलार्म के? क्योंकि चिंता है उसके लिए, है कि नहीं? क्योंकि अगर मैं नहीं उठा तो वो बर्बाद हो जाएगा बिजनेस, वो काम खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसकी चिंता है हमको, उसको हम महत्वपूर्ण समझते हैं जीवन में। इसकी वजह से हम, हमारी आंख सुबह खुल जाएगी चिंता के कारण। और भगवान का भक्त भी क्या करता है, वो भी भगवान के लिए चिंता करता है कि इतना समय मैंने बर्बाद कर दिया, इतने करोड़ों जन्म क्या कर दिए, हमने बर्बाद कर दिया। तो वो सिंसियरली क्या कर रहा है, भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है और भगवान की कृपा को आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। ये भगवान के भक्तों की खासियत है। वो इस संसार के किसी भी वस्तुओं से आकर्षित नहीं होते, लेकिन भगवान के प्रचार के लिए इस संसार की हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाते हैं। और उसके लिए बहुत मेहनत करता नहीं कि वो खाली बैठे होते हैं, बहुत बिजी रहते हैं वो भी, है कि नहीं? हम आप भौतिकवादी व्यक्ति से ज्यादा बिजी रहते हैं भगवान की सेवा के लिए, लेकिन अपने लिए कुछ बिजी नहीं रहते, अपने लिए कुछ आसक्त नहीं रहते चीजों से। जो भी मिल जाए उनको, उससे अपना निर्वाह करते हैं। लेकिन भगवान की सेवा के लिए जो भी बेस्ट हो सकता है उसको देने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है, इससे हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। इसीलिए तो भगवान ने बोला, पत्रम पुष्पम फलम तुयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। भगवान को आपका पैसा नहीं चाहिए है कि नहीं? ना ही आपका कितना भी ऐश्वर्य हो, वो भी नहीं चाहिए। भगवान को आपका प्रेम चाहिए, और वो प्रेम फोर्सफुली नहीं हो सकता। उसके लिए नेचुरली आपको भगवान से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त हो जाता है। लेकिन जिसका भगवान से अटैचमेंट हो गया हो, उसका आसक्ति विरक्ति उसके लिए ये क्या, उसके लिए तो कुछ ही नहीं। वो किसी ऑब्जेक्ट से, जैसे आप उदाहरण दो, जैसे मान लो कोई चुंबक होती है नहीं? तो चुंबक को के पास जैसे लोहा आता है, तो चुंबक क्या करती है, लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है नहीं? अब बताओ, वो लोहा अब किसी भी चीज से आकर्षित हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि चुंबक के द्वारा आकर्षित तो हो चुका है पहले। उसी तरीके से भगवान का भक्त भगवान से आकर्षित हो गया, इसीलिए इस संसार के आकर्षण से, इस संसार के ग्लैमर से, इस संसार के ऐश्वर्य से, इस संसार के सुंदर धनम जनम, है कि नहीं, कविताम सुंदरी फेम प्रेस्टीज, इन सब से क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है नहीं? इसलिए तो आप देखो, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम्बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतालु भक्तिर अहेतुकी त्वयि। जो व्यक्ति, किससे, धन न धनम न जनम न सुंदरीम, और न ही कविता, मतलब फॉलोअर्स, फैंस, इन सब से आकर्षित नहीं हो पाता, वो ही व्यक्ति कृष्ण के द्वारा आकर्षित हो पाता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकते हैं, जो अवांछित हमको लग सकते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान बोल रहे हैं
वो कार्य दिव्य है, अवांछित नहीं है, हमको लग सकता है, किंतु यदि कृष्ण की तो वह कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके बस में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहद की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है नी? तो ये तरीका है, आप देखो बिल्कुल आसान तरीका है। जस्ट हमको क्या करना है, रेगुलरली डेली प्रयास करना है भगवान के नामों का जप करने में, जितना संभव हो भगवत गीता पढ़ने में, और जितना संभव हो भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाने में। ये कार्य जब धीरे धीरे करते रहेंगे तो आप देख पाएंगे हम इस संसार की कोई भी वस्तु हमें आकर्षित नहीं कर पाएगी, बल्कि उस वस्तु को हम आकर्षित करके भगवान की सेवा में लगाना सीख जाएंगे। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम भगवान की कृपा को बहुत ही शीघ्र कम से कम समय में हम आकर्षित कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। आज के और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।